स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है होम मेकर सिंपल लाइफस्टाइल और मैं हूँ अंकिता। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक चाय और टोस्ट के साथ में। अपने हेयर को वॉश किया है और ऐसे तो मैं कभी भी इस टाइम पे नहीं वॉश करती हूँ, पर मुझे मेरे है ना कुछ जो बाल है ना वो वाइट हो रहे हैं। 100% वाइट नहीं हुए पर कुछ बाल जो है ना वो मेरे वाइट हो रहे हैं। तो यही टाइम है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मेहंदी ला के रखी है, वो मेहंदी लगानी है मुझे सिर में। मैं कलर अभी कुछ भी कलर वगैरह स्टार्ट नहीं कर रही हूँ सिर में लगाने का। मेहंदी एक दो बार मैंने इससे पहले भी लगाई है। मेरे जो बाल है वो नेचुरल ब्लैक कलर के हैं, इसलिए मुझे मेहंदी लगाने में बहुत बार थोड़ा डर लगता था कि मेहंदी से रेड हो गए या फिर बरगंडी कलर हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। मैंने कभी वो कलर या कुछ यूज़ नहीं किया है। जो नेचुरल ब्लैक मेरे बाल हैं वही है। बस मेहंदी लगानी है तो मेहंदी को मैं इंस्टेंट नहीं लगाती हूँ, उसको पहले भिगो के रख दूँगी। अभी शाम के टाइम भिगोऊँगी और कल सुबह के टाइम लगाऊंगी। ओवरनाइट उसको मैं भिगा कर ही रखूँगी और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करूँगी जो कि मेरे बाल को थोड़ा नरिश करेंगी। काफ़ी झड़ने लगे हैं बाल, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। पहले मेरे बाल जो थे ना वो बहुत थिक थे और उसकी जगह पे अब बिल्कुल पतले बाल हो गए। और डिलीवरी के बाद होता है बहुत से लोगों को ये चीज़, और मुझे भी हुई है और मैं बहुत केयर भी नहीं दे पाती हूँ अब, जबकि वर्तु बड़ी हो गई है और बहुत कुछ समझने लगी है ना, तो मैं भूल जाती हूँ मैं क्या 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 बात कर रही हूँ। यहाँ पे वर्तु मेरे पीछे पीछे यहीं पे घूमती रहती है या नीचे बैठ के वो बिस्किट खा रही है, तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी क्या बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं बात कर रही थी हेयर फॉल की। तो हेयर फॉल होने लगा था, काफ़ी हेयर फॉल हो गया है। और पिछले ही संडे, पिछले संडे ही मैंने अपने बाल खुद ही कट किए। मैं मोस्ट ऑफ अपने बाल खुद ही कट करती हूँ, मैं कहीं बाहर पार्लर वगैरह में नहीं जाती हूँ। मुझे किसी का विश्वास आता नहीं जल्दी हेयर कट करवाने के लिए। तो बस मैंने खुद से ही बाल कट किए हैं। ये जो आगे के जो फ्रिंजेस हैं ये भी मैंने खुद ही कट किए। तो अगर आपको जानना है और अगर आपको उसके लिए एक वीडियो चाहिए कि आप अपने बाल कैसे खुद से कट कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। काफ़ी लंबे बाल थे पर अब मैंने इतने छोटे कर दिए हैं। पहले बीच में बहुत लंबे हो गए थे, कमर तक हो गए थे, पर मेरे को उसको संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बाल जब बड़े होते हैं आपके, प्लस घर का काम और ये और हेयर फॉल होता है तो इन बालों को संभालना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। तो बस मेहंदी अभी थोड़ी देर के बाद पहले चाय पी लूँ, उसके बाद में मेहंदी को मैं भिगोऊंगी और फिर मेहंदी को भिगो दूंगी और फिर आगे का व्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो मैं बताती हूँ आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। मीन्स जब भी मैं मेहंदी को भिगाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ अपने लिए मेहंदी में। तो आप भी अब मेहंदी यूज़ कर सकते हैं वो सब चीज़ें लगा के डाल के। और बस स्टार्ट करते हैं व्लॉग। और चाय पी रही हूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी चाय बातों ही बातों में। तो बस स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग विथ चाय, शाम की चाय। मेरे सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और यहाँ पे वर्तु सामने मस्ती कर रही थी, तो ऐसे ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और वो कुछ ना कुछ मांगती रहती है। फ्रिज पे उसने वो
विक्स की चॉकलेट देख ली थी तो वो मांग रही थी, और जब मैंने नहीं दी तब आप देखना कि उसने क्या किया। यहाँ पे स्टार्ट होता है वर्तु का डांस। एकदम अलग तरह से डांस करती है वो, उसको जैसा सिखाओ वैसा तो कभी भी नहीं करती है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में चाय वगैरह पी के, और मेहंदी जो भिगोने की तैयारी कर रही थी। और ये मैंने चाय का जो पानी है ना वो उबालने रख दिया है। चाय के पानी से ही मेहंदी को मैं भिगोऊंगी, क्योंकि मुझे ब्लैक कलर लाना है इसलिए। बाकी अगर आपको रेड या बरगंडी कलर अच्छा लगता है तो आप नॉर्मल पानी से इसको भिगो सकते हैं। मेरी आवाज़ आज भी आपको अलग लग रही होगी, अभी मुझे ठीक हुआ नहीं है, सर्दी है, गला पूरी तरह से बैठा हुआ है, पर काम तो करना ही रहता है। तो ये वीडियो था जिसमें मुझे वॉइस ओवर करना बाकी था, इसलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने मेहंदी में कॉफ़ी मिक्स की है थोड़ी सी, 1 चम्मच जितनी। तो चाय का जो पानी है वो गर्म हो चुका है, और अब मैं इसका घोल तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पे मेहंदी में पहले से स्टार्टिंग में कॉफ़ी डाल दी थी, और थोड़ा बस मैं मिक्स कर लूँगी इसको, कॉफ़ी को। और इसके बाद में छलनी से ये चाय को छान लूँगी, और चाय का पानी इसमें डाल दूँगी मैं। जितना धीरे धीरे करके डालना है। यहाँ पे मैं टी ट्री ऑयल जो है वो डाल रही हूँ, एसेंशियल ऑयल होता है। और 2 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल डालूँगी, और 2 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के डालूँगी। इससे डैंड्रफ वगैरह होता है या कुछ इन्फेक्शन हुआ होता है ना, तो वो निकल जाता है बालों में से। और जब हम शैम्पू करते हैं तभी भी ये 2 एसेंशियल ऑयल्स की 1-1 ड्रॉप डाल देंगे ना, तभी भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे नॉर्मल ऑयल डाला है, हेयर ऑयल डाला है मैंने थोड़ा सा, ताकि बाल ड्राई ना हो, इसलिए इसमें ऐड किया है मैंने। और बस इसको मैंने अब मिक्स कर लिया है, और अच्छे से चला के मिक्स करा है। अब यहाँ पे मैंने एक और काम था मेरा, पिछले दिन का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैं बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई थी। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था सब्जी वगैरह साफ़ करने में, तो आज सुबह जो है मैं अपनी जो सब्जी वगैरह है वो चॉप करके और एक तरह से मील प्लान कर रही हूँ अपना, ताकि मुझे वीक के बाकी के जो दिन है वो प्रॉब्लम के बिना सब निकल जाए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। क्योंकि ये जो जब वीडियो बनाया था मैंने, तभी से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ये सब तैयारी पहले से करके रखी, इसलिए जो वीक है पूरा स्मूथ निकल रहा है। तो पालक जो है ना उसको मैंने कट कर लिया था, अभी उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है, उसमें पानी और नमक ऐड करके। और यहाँ पे जो बैंगन थे इनका मुझे भरता बनाना है टिफ़िन में। तो ये भरता के लिए जो बैंगन है उसको मैं पहले सेक लूँगी। तो मैंने 4 कट लगा दिए चेक करने के लिए कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है ना, तो 4 कट लगा के फिर मैं उसको सेक लेती हूँ। और यहाँ पे जो है वो धनिया निकाल लिया है। धनिया रात को मैंने साफ़ करके रखा था, पर इसके जो कुछ पत्ते हैं वो गीले हो गए थे, तो उसको पहले सूखने के लिए रख दिया है मैंने। यहाँ पे ग्रीन ऑनियन है,
ग्रीन अनियन को भी मैं कट करके रख लूँगी ताकि सब्जी वगैरह इजीली बन जाए इसकी। इसको कढ़ी में भी डालती हूँ मैं और सब्जी भी बनाती हूँ इसकी। और एक ही दिन मैं ये सब मील प्लान एक ही दिन कर लेती हूँ ताकि एक ही बार बर्तन वगैरह हो और एक ही चॉपिंग बोर्ड बार बार धोना नहीं पड़े और उसी चॉपिंग बोर्ड में सब कट हो जाए। और सामने ही टमाटर जो थे मैंने वो वॉश करके रख दिए थे, मैंने बाहर ही रखे थे टमाटोज ताकि सूख जाए, फिर मैं उनको फ्रिज में रखूँ। और यहाँ पे ग्रीन ऑनियंस जो है उनको मैं चॉप कर रही हूँ। बस ऐसे ही मैं अपनी जो मील प्लान है वो करती हूँ। और अगर आपको इसका डिटेल में वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। और ये जो धनिया है वो भी अभी कट करके और मैं स्टोर कर रही हूँ डब्बे में, दोनों तरफ पेपर लगा के और फिर स्टोर करती हूँ मैं इसको, तो काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता है वो। और पालक जो है वो भी अभी हो गया है और उसको भी मैं अभी पानी जो है वो निकलने के लिए रख दिया है, तो जब पूरा पानी उसमें से निकल जाएगा तभी मैं इसको स्टोर करूँगी। यहाँ पे बैंगन भी हो गए थे तो बैंगन को भी मैं छील लूँगी अच्छे से, इसको भी स्टोर कर लूँगी, थोड़ा ठंडा होने दूँगी फिर इसको स्टोर करूँगी। अभी डब्बे में भर के ऐसे ही रख दूँगी मैं। और गले में तो काफ़ी पेन हो रहा है, बोलने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, पर क्या होता है ना कि सर्दी होती है तो गला काफ़ी सूख जाता है, तो ड्राइनेस की वजह से बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है। पर कोई नहीं, काम तो करना ही है, कब तक ऐसे बैठे रहोगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने बना दिया था पर इसका वॉइस ओवर बाकी था, इसलिए वॉइस ओवर तो करना ही, काम तो जो नॉर्मली करना होता है वो करना ही रहता है। और बस यहाँ पे ये सब देखिए मैंने इस तरह के डब्बों में स्टोर करके रख दिया है। वो बैंगन ऊपर वाले में बैंगन है, नीचे उसके नीचे ग्रीन अनियंस है और सबसे नीचे जो धनिया पत्ता है। और ये जो अनियंस थी ना उसको काट लिया था मैंने ऊपर से, वो हम ऐसी सलाद की तरह खाते हैं। और यहाँ अब मैं गार्लिक को पील कर रही हूँ, ये भी मैं पील करके रखती हूँ वीकली बेसिस पे, क्योंकि सुबह में जो सबसे बड़ा एक और झंझट का काम होता है वो है गार्लिक को पील करना। तो जब गार्लिक पील करके पड़ी होगी तो हम उसका पेस्ट भी बना सकते हैं, और मैं नॉर्मली इसको कट करके ही हमेशा सब्ज़ी में डालती हूँ, तो ये रेडी रहेगी हमेशा। तो यहाँ मैंने ये सारी सब्जियाँ जो कट करके रखी थी उनका मैंने थंबनेल के लिए पिक्चर लेना था, इसलिए यहाँ पे इस तरह से अरेंज किया हुआ है। तो अभी तक तो सब रेडी हो चुका है। तो बस अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से एयरटाइट डब्बे में रख के और फिर स्टोर कर दूँगी। अब यहाँ पे ये जो सारे डब्बे हैं उनको मैं स्टोर कर दूँगी फ्रिज पे। और फ्रिज में जो है ना, जब भी मील प्रिपरेशंस की चीज़ें हो तो वो सब चीज़ें आप मिडिल वाले कंपार्टमेंट में रखिए, क्योंकि वो मीडियम कूल रहता है और चीज़ें जल्दी बिगड़ती नहीं है। और मील प्लानिंग कर रहे हैं आप तो मेरी ये सजेशन है आपको कि आप वीकली बेसिस पे कीजिए, ना कि 15 डेज़ और 20 डेज़ के लिए। हर वीक नया मील प्लान करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चीज़ें बिगड़ेंगी भी नहीं, क्योंकि फ्रिज में भी कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें बिगड़ जाती है और वेस्ट हो जाती है। मील प्लानिंग की जो सारी तैयारी है वो मेरी हो चुकी है। और अब मील प्लानिंग के टाइम पे जो बर्तन हुए थे ना, वो बर्तन में साथ ही साथ में क्लीन करके रख दूँगी और काम इजी रह जाएगा। तो फिर क्या है ना, उसके बाद डिनर बनाना है तो डिनर के भी बर्तन होंगे, फिर काफ़ी सारा लॉट हो जाता है। और यहाँ पे वर्तु भी उसकी बिस्किट उसको दिए थे मैंने इस प्लेट में, तो वो भी लेके आती है।
परतू के साथ मस्ती करते हुए है आज का मेरा वीडियो जो है वो एंड होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ अच्छी अच्छी टिप्स मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरे और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं और किस टॉपिक पे वीडियोस देखने हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मेरा चैनल नया है इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।